मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज का जो प्रवचन है इसको मैंने सैकड़ों बार सुना, परंतु उबन नहीं होती कि बार बार क्या सुनो। ये महाराज जी का ऐसा प्रवचन है जो मुर्दे में जान डाल दे। महाराज जी ने आज बात जो बताई कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। अरे विवाह एक ही बार होता है और जन्म भर के लिए हो जाता है, तो विवाह का संबंध तो एक जन्म के लिए होता है और भगवान का संबंध जोड़ ले तो जन्म जन्मांतर के लिए छुट्टी। तो हम लोगों में कमजोरी क्या होती है, आज महाराज जी ने याद दिलाया कि हम संदेह करते हैं, परीक्षा करते हैं, कसौटी लगाते हैं कि हमारे अंदर क्रोध आ गया तो ये हम भगवान का नहीं हुआ। तो महाराज ने कहा कि आपने जड़ काट दिया। उस समय ये सोचो कि अरे हम भगवान के, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया, तो क्रोध चला जाएगा। हम भगवान के हैं, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया। तो महाराज जी दो उदाहरण देते कि एक बार कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा, बंदरों ने एक एक दो दो आम लेके नदी किनारे आ गए। नदी किनारे आ गए, मीटिंग किए कि भाई बगीचा तो किसान ने लगाया तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा, तो अपने खुद का बगीचा तैयार करते हैं। अब आम खा लिए, ठंडा ठंडा जल पिए, रेखा खींच ले, इतने में इसका बगीचा है, इतने में उसका बगीचा है, इतने मेरा बगीचा, और गुठली गाड़ करके। बंदरों का स्वभाव चंचल होता है, हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर गाड़ देते, फिर उसको निकालते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को उगाड़ते उखाड़ते रहे। बताओ भाई बगीचा तैयार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, भराई करो, समय पाके बगीचा तैयार हो जाएगा। किसान खेत में बीज डाल देता है, निश्चिंत हो जाता है, रख रखाव करता है, फसल मिल जाती है। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक मिठल्ला आलसी प्रमादी था, काम नहीं करता था। तो माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ के अस्थियों के यानी फूलों को हरिद्वार लेके जाना था। तो जो कपड़े के व्यापारी थे उन दोनों ने सोचा कि यदि हम लोग जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा। पुराने ज़माने की बात, गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं। तो छोटे भाई को तैयार किए, देख भाई तू माँ के अस्थियों को ले आ, हरिद्वार छोड़ के आ जा गंगा जी में, और जो क्रियाक्रम में पैसे लगेंगे दोनों भाई लगा देंगे। अब छोटा भाई तैयार हो गया, 3 दिन पैदल चला माँ के फूलों को, अस्थियों को लेकर के। तो एक गांव में पहुंचा तो गांव वाले उसका, देखो जी मैं तो राजस्थान से आ रहा हूं
और कितना दूर आ गया, कितने दूर और जाऊंगा तो हरिद्वार पहुंचूंगा। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। अब किलोमीटर चलने लगा, पहले कोस चलता था। तो उसने वालसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूँगा तो हरिद्वार पहुँचूँगा। तो उसने क्या किया कि गांव वालों से फावड़ा लिया और जंगल जाने के बहाने गया, बगीचे में गड्ढा खोद के माँ की अस्थियों को ऊपर गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में, हर हर गंगे करते करते घर पर आके 3 दिन में भाइयों के ऊपर जल छिड़का, सब कमरे में जल छिड़का। तो भाइयों को संदेह हो गया कि लगता है आलसी है, ये आधी दूरी से आ गया। 12 दिन का समय लगता आने जाने में, तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया। तो भाइयों ने पूछा भाई तू इतनी जल्दी कैसे आया गया? उसने कहा मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को तो संदेह था ही। इधर रात्रि में जो कपड़े व्यापारी थे एक बेटे के पास, सपने में माँ आई जो मर चुकी थी। उसने कहा देख बेटा तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, और तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी प्रमादी है, हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया। अब दोनों भाई सुबह होते ही छोटे भाई को बैठाया, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तुम तो कह रहे हो माँ के फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, और सपने में माँ के कह रही थी कि हमारे को 150 को छोड़ के आ गया। बता किसकी बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगे अरे माँ को 150 को तो छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई 150 को सीधर आई और सुलटे जाती तो हरिद्वार पहुँच जाती। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम जो कसौटी लगाते हैं यही सबसे बड़ा घाटा है। किसी का विवाह हो गया, 3 दिन बाद पंडित जी आवें और कहें देखो भाई 3 दिन से मैं लगातार विवाह करा रहा था, जाग रहा था, तो 2-3 पन्ने मैं तो भूल से पलट दिया नींद में, अभी तुम्हारा विवाह पूरा नहीं हुआ। तो भाई लोग क्या कहेंगे? कहेंगे पंडित जी हलवा सीरा खाओ, लो 100-200 दक्षिणा लो, जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे अपने गांव की भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती, जाति भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती, क्यों? क्योंकि भीतर से स्वीकार कर लिया। एक बार स्वीकार किया। आप में से कोई दिल्ली जावे और आधी रात को उठा कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद कर बताता हूँ कि हम सोनीपत से आए हैं, कि पानीपत से आए हैं, कि सिरसा से आए हैं? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो हिसार से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या भाई? आँख मलते मलते कहेंगे हम हिसार के रहने वाले हैं। किसी को आधी रात को उठा के पूछो कि माता जी आपका विवाह हो गया, तो माता जी कहती हैं क्या कि रुको रुको महाराज अभी डायरी खोल के बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। विवाह के लिए डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक ही बार हुआ, एक बार हुआ सदा के लिए हो गया। किस जाति के हो क्या याद करना पड़ता है? शर्मा हूँ कि वर्मा हूँ कि अग्रवाल हैं? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो अग्रवाल हैं। स्वामी महाराज ये बात सुनाते कि जैसे कन्या एक ही रात्रि में बहू बन जाती है, बहू बन जाती है तो अपने को कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, दो में एक ही मानेगी। और जब ससुराल में जाती है, सुबह दरवाज़ा खटखटाती है सास, बहू उठ जा, बेन्नी उठ जा, चट उठ जाती है। तो महाराज जी कहते विचार करो कि कभी उसके माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने, सखी सहेलियों ने
कभी बहू कहा था क्या भाई? ये सबका अनुभव है। किसी ने कभी बहू नहीं कहा, परंतु एक बार सास से कहती चट उड़ जाती। क्यों? भीतर से मान्यता बदल गई, अब मैं बहू बन गई। ये बात महाराज जी सुनाते, हम लोग हंस के ऐसे टाल देते। इसका तात्पर्य क्या है? उधर दृष्टि नहीं जाती थी। ये जो कल लीलाधर शर्मा जी आए थे तो इनके यहाँ कथा हो रही थी, तो यही विषय चल रहा था, यही साथ सत्संग भी लगा था। तो इनकी भतीजी बोली कि महाराज ये तो हमारे जीवन घटना घटी है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो दूसरे दिन मैं सुबह सुबह फ़ोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब बहू की तो बोली बदल जाती है, दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब सास का डर, पति का डर, जेठ का डर। तो उसने कहा कि मैं डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो बहन ने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें बता दी। 3 बातों कोई ट्रेनिंग नहीं ली कही, परंतु विवाह होते भीतर बात जच गई। तो उसने पहली बात क्या कही कि अब मैं ससुराल में हो। अब ससुराल में हूँ तो जोर जोर कैसे बोलूँ? अब मैं वह कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वह कोमल नहीं रही। और तीसरी बात कि अब मैं बहू बन गई। तो सत्संग किसका नाम है कि अभी तक हम अपने को सांसारिक मानते आए हैं, गृहस्थी मानते आए हैं। हम तो कोई साधु ब्राह्मण थोड़े 24 घंटे राम राम करते रहेंगे, हम तो गृहस्थी है। अरे गृहस्थ का तो रोल मिला है, साधु का तो रोल मिला है, मूल में आप भगवान के हैं। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया तो गुरुजी ने कहा बेटा रामलीला का अभ्यास चल रहा है, आधे घंटे के लिए तुम्हें लक्ष्मण का रोल करना है। बालक ने कहा गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितने देर तक हो मैं लक्ष्मण बन जाता हूँ। अब लक्ष्मण बन करके मेघनाथ से खूब नोक झोंक स्टेज पर किया। तो जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर थपकी लगाते हुए कहा वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है भाई, इस बात को पकड़ लो तो आज सदा के लिए सत्संग हो गया। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लगे, यार तू तो सुरेश है, आधे घंटे के लिए स्टेज पर लक्ष्मण बना था। परंतु वो कहने लग गया कि नहीं मैं तो लक्ष्मण हूँ। अब विचार करो कि स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के ऊपर जाके कहे कि मैं तो सुरेश हूँ तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा मैं सुरेश हूँ। इसी प्रकार से किसी को पति का स्वांग, किसी को पत्नी का स्वांग, किसी को भाई का, किसी बेटे का, किसी बेटी का, ये तो नाटक खेलने के लिए मिला है। तो नाटक में गलती करे तो गलती है, नाटक को सच्चा मान ले तो गलती। जैसे रेलवे का आदमी होता है तो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। रांची कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो रांची कर्मचारी हूँ। अब एकांत में उससे पूछो भैया तुम रेलवे के आदमी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि हम माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके बैंक के कर्मचारी हैं, और माता पिता के होकर के रांची कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से हम भगवान के होके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं,
शूद्र हैं, गृहस्थी हैं, साधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, मूल में हम भगवान के हैं। तो महाराज जी ने कहा कि हजारों लोग आपको आके कहें, ये महाराज जी की कई बात बता रहा हूँ, कि हजारों लोग आपको आके कहें कि नहीं नहीं तुम तो पापी तापी हो, इतने जल्दी भगवान कैसे हो जाओगे, तो उनसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है। ब्रह्मा जी भी आके कहे कि नहीं नहीं इतने जल्दी कैसे हो जाओगे, गृहस्थ में रचे पचे हो, तो उनसे कह दो आप जाओ, आपको पता नहीं है। और भगवान भी आके कहें कि नहीं नहीं हिसारवासियों इतने जल्दी थोड़े हो जाओगे हमारे, तो उनसे कह दो प्रभु आपको भूल होती होगी, हमारे को भूल नहीं है। जैसे पार्वती का तपस्या जब कर रही थी तो सब ऋषि लोग आते हैं परीक्षा लेने के लिए। अरे देवी किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले भोले बाबा को पति बनाने के लिए। तो लोग ठाका मार के हंसने लग गए, कितनी भोली भाली है। अरे शंकर भगवान सुंदर हैं, गले में सर्प लटकाए रहते हैं, रूप अच्छा नहीं है, मकान नहीं, व्यापार नहीं, दुकान नहीं। अरे उनसे सुंदर तो भगवान विष्णु हैं, चाहो तो विष्णु विवाह करा दूं। तो पार्वती मैया ने क्या उत्तर दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, और बरऊ शंभु नत रहब कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहें सत बार महेशो। यानी शंकर भगवान आकर के 100 दफ़ा कहे कि पार्वती मैं तुम्हारे से विवाह नहीं करूँगा, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। किसकी बात मानूंगी? तजौन नारद कर उपदेशो, मैं तो नारद जी की बात मानूंगी। नारद जी हमारे गुरु जी हैं। स्वामी महाराज जी ने सीमा के भीतर असीम प्रकाश में पेज संख्या 231 पर कहा कि भगवान मेरे हैं, यह प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग तपस्या आदि से साधनों से नहीं होता, परतुत भगवान में अपनेपन से होता है। यह हमारी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष हो गए, बाद में बात मालूम हुई। भगवान नाम पुस्तक के पेज संख्या 47 में महाराज जी ने कहा यह अपनापन मार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है। सुनने पढ़ने में भी नहीं मिली, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो, उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय अपनापन। जहाँ अपनापन होता है उनकी भूली नहीं होती। अब आप लोगों में से कोई भाई बम्बई गए हो 15 दिन से, तो क्या पत्नी को याद करना पड़ता है? न तो पत्नी पति को का याद करना पड़ता है, और न तो पति देव पत्नी की याद करते हैं। एक दूसरे की याद आती है, दूर चले जाने पर उनकी याद सताती है। तो महाराज जी ने कहा कि सीमा भीतर असीम प्रकाश पुस्तक के पेज संख्या 155 पर कि भगवान को माने बिना रूखा सूखा रहेगा, तरी नहीं होगी। प्रेम भोजन में घी की तरह है, घी के बिना भोजन से भूख तो मिट जाएगी, पर रस नहीं आएगा। प्रेम में विशेष रस है, मादकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के पेज संख्या 11 महाराज ने कहा कि मेरे तो भगवान ने इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ कि आज हमारा काम हो गया। भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अब हम लोग तो सुनते रहते हैं, इसलिए इसको महत्व इतना नहीं देते। मध्य प्रदेश कटनी में कथा हो रही थी, तो एक बूढ़ी माई बोली कि हमारी उम्र तो 70 वर्ष की लगभग हो गई। मैंने पता नहीं जीवन में कितनी कथाएं सुनी, परंतु यहाँ पर ये बात सुनने को मिली कि भगवान से संबंध जोड़ो, गुरु से भी संबंध मत जोड़ो। ये बातें तो महाराज जी की यूनिवर्सिटी मिलेगी भाई, और जगह तो यही मिलेगी पहले चेला बनो, चेली बनो, रुपया लाओ। वो नकली गुरुदीक्षा है। असली गुरुदीक्षा क्या है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो बताए।
जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, निराकार में लगा दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ कर के है। और गोविंद दियो बता जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। अब ये पुस्तक आप लोगों को मिली है, 2-3 दिन बांटी गई है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं। इसके पेज संख्या 10 पर महाराज जी ने क्या लिखा। महाराज जी ने कहा कि गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा यह होता है कि चेला भगवान के भजन न लगकर और गुरु के भजन में लग जाता है। यह बड़े अनर्थ की बात है, नरक में ले जाने वाली बात है। एक अच्छे संत की बात है। स्वामी शरणानंद जी महाराज संत हुए, प्रज्ञा चक्षु सूरदास, तो उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया कि हमारे लिए तो जो भी हैं आप ही हैं, हम भगवान को नहीं जानते। तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में लग जाए तो बड़ी हानि की बात है। अब बड़ी कड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी। कहें कबीर मैं कहता डरूं पर गोरख कह गए तो मैं क्या करूं। महाराज जी ने आगे क्या कहा कि चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते जो चेले को भगवान में लगाते हैं। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, तो अपने और चर्चा चल जाए 10 मिनट। जो आज सत्संग की सार बातें चली है कि एक बार के सुकृति करने मात्र से कल्याण। जयपुर में प्रोफेसर हैं महाराज जी के सत्संगी एमआईटी कॉलेज में, तो कहा करते हैं कि जब तक हमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, सत्संग में आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, करते हैं, परंतु संबंध नहीं जोड़ा तो कुएं का पानी दिख रहा है, अभी पिया नहीं। और आपने संबंध जोड़ लिया तो पानी पी लिया। ये उनका अनुभव है। ऐसे कोई बात पूछो, बहनों में भाइयों में कोई बात पूछो, पूछने से बातें खुलती है। कल मैं जवाहर नगर में गया था रात्रि में, तो काफ़ी संख्या में माताएं बहनें भाई लोग आए। तो एक बालिका ने कहा कि किसी भी से संबंध जोड़ेंगे तो मुक्ति नहीं होगी, तो भगवान से संबंध जोड़ेंगे फिर मुक्ति कैसे होगी। देखो कैसी उल्टी धारणा बैठी है। गुरुओं ने ऐसी उल्टी धारणा बैठा दी है कि धर्म का जड़ काट दिया। मैंने कहा भगवान से संबंध जोड़ने पर मुक्ति से बढ़कर के प्रेम मिलेगा। तुम तो मुक्ति की बात करते हो, मुक्ति से बढ़कर के प्रेम मिलेगा। प्रेम के पेट में मुक्ति है। भगवान से तो संबंध जोड़ना है। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उत्तर प्रदेश में कथावाचक मिले तो उन्होंने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ने भगवान सीमित हो जाएंगे। ये कथावाचकों की दशा है। अरे भगवान को अपना मानने से संबंध जोड़ने सीमित हो जाए, वो सीमित भगवान हमारे क्या नहीं हल करेंगे। तो असली सत्संग नहीं मिलता तब तक भीतर से भ्रम मिटता नहीं है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। वो एक पंडित जी आए कथा करने, तो धनी मनी व्यक्ति थे। अब उन्होंने देखा कि सोफा सेट कुर्सी लगी नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान कथा है, मन मार करके दरी पर बैठ के सुन लिए। उन्होंने सोचा कि कल से अपने नौकर से कह दूंगा छत पर सोफा डाल देगा, और बगल में पंडाल है, माइक की आवाज़ आ रही, वही सुनूंगा राम कथा। तो कभी बेटा आके कुछ काम पूछे, कोई पोता आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई पत्नी चाय लेके आवे, तो आधी कथा सुनी आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा चलो 9वें दिन की राम कथा है, मन मार के दरी पर सुन लूँगा, और पंडित जी को पग फेरा कराने के लिए कह दूंगा कि हमारे घर में आ जाओ, भोज भंडारा दक्षिणा रहेगी। अब 9वें दिन कथा जब पूरी हुई तो पंडित पास गए, प्रणाम करके बोले
कि पंडित जी कल आपका पूरी मंडली का भोजन प्रसाद हमारे यहाँ रहेगा, 5100 रुपये दक्षिणा, 1 कुंतल चना, 1 कुंतल गेहूँ, 1 कुंतल बाजरी हमारी तरफ से दक्षिणा रहेगी। पंडित जी ने चेलों से कहा भाई नाम नोट कर लो चौधरी साहब का। अब अंतिम दिन था तो अब जाने वाले थे, तो गांव वालों ने सोचा चलो पंडित से राम राम कराऊं। तो पंडित जी ने भोजन प्रसाद जब कर लिया तो गांव वालों से कहने लगे कि भाई कोई मन में संदेह हो तो पूछ लो, 9 दिन राम कथा सुने हो। तो सब लोगों ने कहा कि महाराज आपकी कथा इतनी सरल थी कि छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ लिए। तो चौधरी साहब बोल बैठे, हाँ महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, परंतु एक बात समझ नहीं आई। तो पंडित जी ने कहा कि अभी तुम आपके घर पर बैठे हैं, दरवाजे बताओ क्या बात समझ आई। तो पंडित जी ने कहा कि हमारे को पूरी बात समझ आ गई, एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। बाकी पूरी कथा समझ आ गई। तो पंडित जी बोले न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है, मैं राक्षस हूँ, जो मैं 9 दिन सुनाता रहा और तुम समझ ही नहीं पाए। तो ऐसे मत कहना भाई, इसलिए पूछो। ऐसी बातें दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलेगी कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। अब प्रश्न उठता है कि हम भूल जाते हैं। स्वामी महाराज से कहते महाराज जी हम ऋषिकेश आते हैं, 10-15 दिन सत्संग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए, परंतु जब घर पर जाते हैं 2-3 महीने बीते बीते रंग उतर जाता है, भूल जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने बाद भूली हो जाती क्या, कि याद नहीं आ रहा कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। अरे 90 साल बीत जाए तो भी भूल नहीं होती। मैंने देखा है किसी बूढ़ी माई की पति देव चले गए और पति देव की चर्चा करते ही झरझर झरझर आंसू आने लग जाते। ये है संबंध का परिणाम। बताओ इसमें संतोष जी कोई बात पूछो। महाराज जी का दर्शन किया है। ये तो दास का संबंध है, स्वामी सेवक का। तो महाराज ने कहा चाहे जो संबंध जोड़ो। वो देखो बैनर सामने लिखा है कि आजकल मेरी एक धुन लगी है भगवान को अपना मानना। मेरे मन में बात विशेषता से आ रही है, आप किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चाहे भगवान को बेटा मानो, बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मालिक मानो, नौकर मानो, कुछ भी मानो मानो। तो चाहे जो संबंध जोड़ो और वही संबंध जोड़ो जो घर में ज़्यादा प्यारा लगता हो। अब माता पिता को बेटा प्यारा लगता है तो बेटा बना लो, और गुरु का काम अपने आप ही करेंगे भगवान। जिन्होंने भगवान संबंध जोड़ लिया उनको अलग से गुरु दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अलग से गुरु दीक्षा लेने जाएंगे तो और घाटा लग जाएगा। गुरु जी एक लॉकेट दे देंगे, एक फ़ोटो दे देंगे। तो महाराज जी ने कहा कि गुरु से संबंध जोड़ लिया तो ये भगवान से एक पीढ़ी दूर हो गए। ये बात महाराज जी कहते थे, आपने किसी गुरु संबंध जोड़ लिया तो एक पीढ़ी भगवान से दूर चले गए। आप तो नज़दीक थे, दूर चले गए। ठीक है ना राम जी? और बोलो तो आप लोगों कोई बोलो बहनों में। स्वामी जी ने ये कहा कि भगवान में प्रेम होने का नाम ही सत्संग है। हाँ, बाकी तो सब चर्चा है। सच चर्चा है, ठीक बात है। और भगवान से संबंध जोड़ने का नाम सत्संग है। सत मतलब परमात्मा, संग मतलब संबंध है। अब पंडित जी बड़े विद्वान हो, रात भर मंत्र बोले और सुबह तक वर वधू का संबंध नहीं जुड़ावे तो पंडित को दीक्षा मिलेगी? और पंडित जी बिल्कुल अंगूठा छाप हो परंतु वर वधू का संबंध जुड़वा दिया, बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं, पंडित को खूब दीक्षा मिलेगी। तो ऐसे सत्संग क्या है
कि 7 दिन में हमारा संबंध भगवान से जुड़ जावे। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ लो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इसी का नाम सत्संग है। भंडारा कर दिया, नाच दिया, गा लिया, खूब हजारों की संख्या में आई और गुरु जी हमारे लगते हैं, ये नकली कथा है। असली कथा क्या है? वो गोंडा में एक सज्जन मिले, बूढ़े सज्जन मिले तो बोले हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे और 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। गर्मी के दिन में 100 कुंतल चीनी शरबत बना लो और नागौरी गेट पर खड़े हो जाओ और सारे लोग पी ले जाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने दिखने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह भगवान दिखने चाहिए। तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा का लाभ लिया और नहीं ढूंढा पीटते रहो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए। बताओ, आप बताओ महेश जी, कोई बात पूछो। महाराज जी पूछ के पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान बड़ी कृपा है। इनके पिताजी महाराज जी के सत्संगी थे, महेश जी के पिताजी। तो माता पिता का संस्कार बच्चों में पड़ता ही पड़ता है। हाँ जैसे एक तो होते हैं अपने इष्ट, हाँ जिसको घर परिवार से और से मानते आ रहे हैं, मान लो। हाँ। और एक हमने बना लिया भगवान से संबंध। इष्ट का मतलब कुल देवता, कुल देवी, कुल देवता। हो गई। हाँ। एक किसी के पर्सनल इष्ट हो गए कि भी मेरे को इनमें रुचि है तो मैं इस भगवान का नाम लूं। फिर संबंध जो बनाया, एक संबंध हो गया भगवान से कि मान लो किसी ने बेटा मान लिया, किसी ने पिता मान लिया। तो अब ध्यान किसका करेंगे? देखो, इष्ट एक होने चाहिए और 5 ईश्वर कोटि देवता कल ने बताया था, शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। और भगवान विष्णु ही रामकृष्ण के रूप में हैं। तो 5 में से जो भगवान अच्छे लगे, एक भगवान का चुनाव करो, उनसे संबंध जोड़ो। मंदिर में भले 5 ईश्वर कोटि देवता को रखो। अब पति की रुचि राम जी में है तो राम जी से संबंध जोड़े, पत्नी की रुचि कन्हैया में है, कन्हैया संबंध जोड़ ले, उसमें कोई दोष नहीं है। महाराज जी से पूछा गया कि हम अपने गोपाल को बेटा बना लिया, भाई बना लिया, तो राम जी के मंदिर में जावें कि नहीं जावे? तो महाराज ने कहा जरूर जाओ, ये भाव बना के जाओ, हमारा गोपाल ही राम जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं, हमारे गोपाल ही भगवान भोलेनाथ बन करके त्रिशूल डमरू हाथ में लेके दर्शन दे रहे हैं, हमारे गोपाल ही जगदम्बा माता के रूप में विराजमान हैं, हमारे गोपाल ही गणपति के रूप में आए। क्योंकि तत्व से भगवान एक है, दिखने में 5 अलग अलग हैं, तत्व से भगवान एक है। बताओ गर्गी जी, आप तो पुराने सत्संगी हो, यही बात है ना, इष्ट एक होने चाहिए। कई सालों का कंफ्यूजन दूर हो गया जी। हैं? कई सालों का कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ नहीं, महाराज जी की तो बड़ी सुलझी बात है। महाराज जी की जो बातें हैं बड़ी सुलझी हुई है। महाराज जी की पुस्तक है सीमा के भीतर असीम प्रकाश, तो उसमें उस पुस्तक में से हमारी उलझन मिटी। महाराज जी ने कहा कि जब तक आप एक इष्ट का चुनाव नहीं करते और उनसे संबंध नहीं जोड़ते, तब तक आपका भजन शुरू ही नहीं हुआ। अभी कुएं का पानी देख रहे हैं, और कुएं का पानी कब पिया? जब संबंध जुड़ गया। ये बात है। और कोई बात पूछ लो। एक से संबंध, हाँ ऐसे भी होता है। जगाधरी में मैं गया, हाँ हाँ, उसमें क्या है कि जगाधरी में एक घर में गया तो पूरे 5 ईश्वर कोटि देवता। तो मैंने पूछा आपके इष्ट कौन हैं? तो बहन ने कहा कि शंकर भगवान, पार्वती मैया हमारे माता पिता हैं, सीताराम जी हमारे भैया भाभी हैं,
और गोपाल मेरा बेटा है, ऐसे ही भगत हैं। परंतु महाराज जी कहते एक इष्ट का चुनाव करने से भक्ति में तेजी आती है। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आदर सबका करो, सम्मान सबका करो, मंदिर में सब में जाओ, इष्ट एक होने चाहिए, ये बात। तो चलो प्रभात फेरी में 10 मिनट सब चलते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की।